पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत आज अपना यौम जमहूरिया मना रहा है। इंडियन फौज ने यौम जमहूरिया की तकरीब में इंडिया गेट पर मेड इन इंडिया हथियारों की नुमाइश का इनेकाद किया है और इस नुमाइश में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल समेत इंडिया में तैयार करदा मुख्तलिफ हथियारों को दिखाया गया है, जिनका मकसद पाकिस्तान को निशाना बनाना है। आज को यौम जमहूरिया क्या से इन्होंने मनाया है। फौज ने दावा किया है कि आकाश मिसाइल सिस्टम भारतीय फौज में नया शामिल किया गया है, जो इंडिया में फौज के जेर इस्तेमाल तैयारशुदा हथियारों में जदीद तरीन है। लेकिन उसने अपने आप को मुआशी तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि ट्रेडिंग अब सफारती सतह पर अगर किसी मुल्क से बात की जाती है तो वो बात की जाती है कि उसकी मईशत पर मईशत की ज़बान बोली जाती है ना, कि ट्रेडिंग कितनी है, आप किसे। अब वो दुनिया का थर्ड बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट जो है वो लगा दी है अपनी IT सेक्टर पे। मतलब जब यहाँ पर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट भी नहीं था तो वहाँ पर कंप्यूटर लैब्स बनाए गए थे। अगर 4 अरब से नीचे आ गए हैं तो आप इसका मतलब है कि वो पैसे जो कि उन्होंने आपके पास रखवाए थे आप उसमें से भी खा गए। आज भारत कहाँ निकल गया मुआशी तौर पर, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। सर जी, इंडिया का मुकाबला हमसे ना करें, हम कागजी शेर हैं, वो असली शेर है। तो दोस्तों, हाल ही में 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाएगा और इस मौके पे भारत ने अपनी ताकत दुनिया को दिखाई। और आपको बता दूं कि मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत आए थे, उनको इन्वाइट किया गया था और काफ़ी जो है बातचीत हुआ और बहुत सारी चीज़ें हुई। और ये देखकर हमारे जो पाकिस्तानी हैं भाई, उनकी तो जल गई पिछवाड़े में आग लग गई भारत की ताकत देखकर। और ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई भारत हमको ये सारे जो हथियार दिखा रहे हैं सब पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए दिखा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, देखो हमने कभी किसी के साथ जंग करना कभी चाहा नहीं कि किसी के साथ जंग हो, लेकिन भाई जो अगर जंग करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये भारत ने भाई साफ संदेशों में दिखा दिया कि जो भी भारत के दुश्मन है वो होशियार रहो, और जो भी ये हथियार है ये किसी से हमने भीख में नहीं लिया है, ये खुद का बनाया है। तो ये सब जो अभी हथियार दिखाए गए थे, आपने जब देखा था 26 जनवरी के परेड में, वो सब स्वदेशी मतलब मेड इन इंडिया थे। तो सारे हथियार को देख के पाकिस्तानियों की जो जली है वो काफ़ी मज़ा आया देख के। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया इस पे क्या बोलती है। का असली दुश्मन भारत आज अपना यौम जमहूरिया मना रहा है। आपको बताएं कि भारत ने जंगी तैयारियां जो मजीद तेज की हैं। इंडियन फौज ने यौम जमहूरिया की तकरीब में इंडिया गेट पर मेड इन इंडिया हथियारों की नुमाइश का इनेकाद किया है और इस नुमाइश में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल समेत इंडिया में तैयार करदा मुख्तलिफ हथियारों को दिखाया गया है, जिनका मकसद पाकिस्तान को निशाना बनाना है। भारतीय फौज ने दावा किया है कि आकाश मिसाइल सिस्टम भारतीय फौज में नया शामिल किया गया है, जो इंडिया में फौज के जेर इस्तेमाल तैयारशुदा हथियारों में जदीद तरीन है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक उन्होंने 2020 की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि भारत आलमी सतह पर सऊदी अरब के बाद इस वक्त असलहा दरामद करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है और बैन अल-अक़वामी सतह पर असले की दरामदात में यानी दीगर ममालिक से जो असला खरीद रहा है इसका 10% बनता है हिस्सा जो भारत खरीद रहा है। चंद बरस पहले तक इंडिया हथियार खरीदने में पहले नंबर पर था और इसका निस्फ हिस्सा उसे रूस फराहम करता था, जबकि इजराइल और अमेरिका भी भारत की पुष्टबनाई करते हैं और बड़े पैमाने पर भारत को हथियार फरोख्त कर रहे हैं। और हालिया बरसों के दौरान इंडिया ने हथियार साजी में भी अपने मुल्क के अंदर हथियार बनाना शुरू कर दिए। ये सारी जंगी तैयारियां किसके खिलाफ हैं? पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान ने भी, हमने आपको बताया था कि बहुत जबरदस्त शाहीन, गौरी और इस तरह के दीगर बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एटमी हथियार ले जाने वाले मिसाइल बना रखे हैं जो किसी भी वक्त भारत को नाको चने चबवा सकते हैं। अच्छा, ये भी बता दे, अब नजर नहीं आते इंटरनेशनली जो भी है भारत के सामने, सबको एवरीबडी नोज दैट क्या है, लेकिन उसने अपने आप को मुआशी तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि ट्रेडिंग अब सफारती सतह पर अगर किसी मुल्क से बात की जाती है तो वो बात की जाती है कि उसकी मईशत पर मईशत की ज़बान बोली जाती है ना, कि ट्रेडिंग कितनी है, आप किसे। अब वो दुनिया का थर्ड बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट जो है वो लगा दी है अपनी IT सेक्टर पे। मतलब जब यहाँ पर कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट भी नहीं था तो वहाँ पर कंप्यूटर लैब्स बनाए गए थे। अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़े, पाकिस्तान हम क्यों पीछे रह गए हैं? हम इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? हम तो भारत का मकरू चेहरा दुनिया को दिखाने में भी नाकाम हो गए हैं। 370 आर्टिकल के तहत जो उसने मिला लिया है वो खत्म करके अब वहां पर आबादकारी इंडियंस की जा रही है। हम डिप्लोमेटिक में इतने नैले हैं कि हम कुछ भारत का मकरू चेहरा दुनिया को बता ही नहीं सकते, दिखा ही नहीं सकते, या दुनिया इज नॉट रेडी, वर्ल्ड इज नॉट रेडी कि वो कंडेम कर सके इंडिया को कि आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं।
फिजा देखिए, जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि भारत एक बड़ी इकोनॉमी है आज के दिन में। उसकी चंद वजूहात है। सिस्टमेटिकली भारत को खुद से बड़ा किया गया, भारत की इकोनॉमी को भी खुद से ही बड़ा किया गया। उसकी वजह ये है कि हमें नजर आता है कि ईस्ट चाइना सी में तो अमेरिकन ने ऑलरेडी से चेकमेट किया हुआ था चाइना को, लेकिन साउथ चाइना सी में चेकमेट करने के लिए फिर हमें नजर आता है ऑकस की शक्ल में अमेरिका और साथ में क्वाड की शक्ल में अमेरिका नजर आता है। और ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के हवाले से चाइना के मद्दे मुकाबिल भारत को खड़ा करना मकसूद था। इसीलिए आप देख सकती हैं कि उनकी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए भी हमें क्या नजर आया कि आईटी में एक अचानक से बूम आया। एक तो वजह यह है एक्सटर्नल, लेकिन इंटरनली भी अगर हम देखें तो हम भी ये बूम हासिल कर सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ जब भी किसी जवान से पूछें कि आईटी कंपनीज क्यों परसिस्ट नहीं करती उस तरीके से पाकिस्तान में, तो उसका वो मुझे तो ये कहने को सुनने को मिलता है कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ वन विंडो ऑपरेशंस नहीं है, नंबर 1, नंबर 2 फ्ला एनओसी फ्ला एनओसी फ्ला एनओसी वो जाके ढूंढते फिरें। और सिक्योरिटी जो है वो इतनी की ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है कि बंदे को इस तरह की जो कंपनीज है वो नहीं परसिस्ट कर सकती पाकिस्तान। वेयर एज इंडिया ने बहुत ही आसान तरीकों से वहां पे इस चीज को और ओपन किया हुआ अपनी इकोनॉमी को, स्पेशली रिलेटेड टू आईटी फैसिलिटेट किया है। और फिर वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उन्होंने धड़ाधड़ वहां पे अगर देखा जाए तो आईटी के हवाले से जो उनके पास वर्क फोर्स है वो एक ठीक है। राजा फैसल साहब, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन राजा फैसल साहब आपकी बातें सर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कर्नल साहब क्योंकि आप माशाल्लाह दिफाई तज्जियाकार हैं और बड़ी गहरी नज़र है आपकी पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर, इस तमाम तर चीज़ों के आईटी के हवाले से बात जो कुछ भी है, लेकिन हम हमारे हुक्मरान या हम लोग अपनी नाअहली नहीं छुपा सकते। आज भारत कहाँ निकल गया मुआशी तौर पर, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। एक माकूस का सफ़र है जो जारी है, एक दायरे का सफ़र है। कर्नल साहब, अब आपको क्या लगता है किस तरीके से पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? शंघाई ताउन इजलास क्या इसकी कड़ी बन सकता है? क्या ये इजलास दोनों ममालिक को करीब लाने में अपना कोई किरदार अदा कर सकता है? देखें, पहले तो मैं आपसे ये अर्ज करूँ, जैसे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडिया, उसका 23 मार्च आज को यौम जमहूरिया क्या से इन्होंने मनाया। दोस्तों, ये था पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। और आपको पता ही है कि भाई पाकिस्तान में इन दिनों जो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं उससे हर चीज़ें आसमान पे पहुंच गई है भाई। यहाँ पे जो इंडिया में 50 रुपये किलो है, जो 40 रुपये किलो है, वहाँ पे 10 गुना है, मतलब 400 रुपये 500 रुपये किलो। आटे का भाव देखो वहाँ पे 170 रुपये 180 रुपये, जबकि इंडिया में यहाँ पे 40 से 45 रुपये 30 रुपये ऐसे मिल जाता है। तो ये सब चीज़ों पे भाई इन लोगों को फोकस करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो पोरगी है वो बाज नहीं आते भारत को धमकी देने में। कभी कहते हैं एटॉमिक बम फेंक देंगे, हथियार मार देंगे, मिसाइल फेंक देंगे, लेकिन ये नहीं जाग रहा कि भाई पेट में अनाज है कि नहीं है। रोटी के लिए बेचारे तरस रहे हैं, फिर भी भारत को धमकी देना नहीं छोड़ते हैं। अगर यही हाल रहा तो भाई जल्द से जल्द इन बिकने के कगार पे आ जाएंगे। तो धमकियाँ छोड़ो, भारत को धमकी देना बंद करो। और भाई इनको जो देख के सुकून मिला है ना, सही बोल रहा हूँ कि इन्होंने भारत को जो जितने जख्म दिए हैं उनका ये उसी का जो इनको हाय लगी, इनको जो है इनका जो मालिक है इनको दे रहा है वैसे। तो इन्होंने अगर भारत के साथ रिलेशनशिप अच्छा किया हुआ था तो ये आज जो दिन देख रही हैं नहीं देखते। लेकिन इन्होंने भारत को एकदम नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हमले पे हमले कराते रहे। और उसी का नतीजा देखो, ट्रेड बंद करा दिया जब 370 हटा था। और इसी का जो था वो उनका भुगत रहे हैं अभी तो मतलब भारत से मदद मांगने की कोशिश कर, लेकिन किस मुंह से मांगे। थूक के चाटने वो हो जाएगा कि थूक के गए थे फिर वही चाटने, तो वही करने वाला है। लेकिन अभी थोड़ा सा देर लगेगा। IMF से इधर तो भीख मांगता फिर रहे, तो देखते हैं भीख मिलता भी है। भीख मिल भी गया तो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, ये लोग तो साले पागल ही हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।